8.1 स्टार्ट कर दी थी हमने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो डिवाइड ₹150 अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:8, यानी कि दो पर्सन है ए और बी, उसमें हमें ₹150 डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, तो सम ऑफ रेशियो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रेशियो दिया हुआ है 7 + 8, एक रेशियो 7 है दूसरा 8 है, तो सम ऑफ रेशियो निकालना 7 + 8 कितना हो गया 15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ए और बी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो रुपीज सम ऑफ रुपीज ए गेट, ए को कितने मिलेंगे। अब देखो यहां पर ए का रेशियो कितना 7 था, तो 7 लिखा, टोटल रेशियो कितना है 15 है, और टोटल मनी कितना है ₹1050। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ रुपीज बी गेट, बी को क्या मिलने वाला है, बी का रेशियो था 8, टोटल कितना है 15, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ₹1050। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जा 15, 15 7 जा 105 और ये 0, 7 7 जा 49, तो ₹490। वापस से 15 1 जा 15, 15 7 जा 105 और ये 0, 8 7 जा 56, यानी ₹560। तो ए को मिलेंगे 490 रुपए, बी को मिलेंगे 560 रुपए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड ₹1034 अमंग अखिल निखिल एंड अंकुर इन द रेशो। तो रेशो दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, रेशो क्या है, वो है हमारे पास 1/4 is to 1/3 is to 1/5। सबसे पहले इस रेशो को करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कन्वर्ट रेशो इन सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, किसका 2 4 3 5 का, एलसीएम ऑफ 3 4 और 5, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम देख लेते हैं यहाँ पर 3 4 और 5 का, 2 से किया 3 2 5, 2 से किया 3 1 5, 3 से किया 1 1 5, फिर 5 से किया 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 5 से 60, एलसीएम कितना आया 60 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो देयरफॉर 1:4 is to 1/3 is to 1/5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 60 is to 1/3 is मल्टीप्लाई 60 और is to 1/5 मल्टीप्लाई 60। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 और ये 15, ये सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और ये 20, ये करेंगे 5 1 जा 5 और ये 15, 12 आएगा, ये कितना आएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में रेशियो आ गया। ये किसमें आ गया सिंपल फॉर्म में। कैसे, पहले अपोन में दिया था, अपोन को हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म हो गया 15 20 और 12, ये तीनों का रेशियो हो गया। ठीक है, तो जो टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट है रेशियो का, वो क्या हो जाएगा हमारा, इनको ऐड कर देंगे 15 + 20 + 12, तो 15 और 20 35, 35 और 12 47, कितना हुआ ये 47, यहाँ से हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालने वाले हैं कि अखिल को कितना मिलने वाला, निखिल को कितने मिले और अंकुर को कितने मिलने वाला है। तो नाउ अंकुर, सबसे पहले अखिल आ रहा है, तो अखिल गेट, अखिल को कितना मिलने वाला है, तो अखिल को मिलने वाला, अखिल का रेशियो कितना 15
बाय 47 मल्टीप्लाई 1034, 15 अपॉन 47 मल्टीप्लाई 1034। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, इसको सॉल्व करते हैं, ये आया 1 टाइम और 47 टू जा 47 को 2 से क्या 7 टू जा 14 कैरी 1 4 टू जा 8 प्लस 1 94, ठीक है। तो 94 तो ये आ रहा है, तो 94 तो ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा अपना 2 टाइम, कितना जाएगा 2 टाइम, और 13 में से 7 गया, 13 में से 7, इसको एक बार देखते हैं ना, ठीक है। तो अखिल को कितना मिलने वाला है 15 डिवाइड बाय 47 मल्टीप्लाई 1034, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो 13 में से ये 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9, 94 22 टाइम, कितना जाएगा 22 टाइम। 22 को 15 से करोगे तो ये आएगा हमारा 22 10 जा होता है 220 और प्लस 110 330, तो अखिल को मिलने वाले हैं 330 रुपए। अखिल कितने मिलने वाले हैं 330। अखिल के बाद क्या है, अखिल के बाद निखिल गेट, निखिल को मिलने वाले हैं 20 अपॉन 47, 20 अपॉन 47 मल्टीप्लाई 1034, वापस 1 टाइम और ये 22 टाइम, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो निखिल को मिलने वाले हैं 440 रुपये। कितने मिलने वाले हैं 440 रुपये। उसके बाद में अगला आता है अंकुर, अंकुर को मिलने वाले हैं अंकुर गेट, वो हो जाएगा 12 बाय 47 मल्टीप्लाई 1034, वापस से 1 टाइम और ये 22 टाइम, और 22 को 10 से करोगे 220 और इसमें ऐड करोगे कितना है 264, तो इसको मिलने वाले हैं 264 रुपीज़, ठीक है। दोबारा देखेंगे, सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया था फ्रैक्शन में दिया था, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 4 5 का एलसीएम 60 आया, यानी क्या करेंगे जो फ्रैक्शन है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 के टाइम 60 15 टाइम, तो फर्स्ट इज 15, 3 को 60 से किया 20, 5 को 60 से 12, तो रेशियो जो आया हमारा इस वाला ये इस रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 15 20 12 आ गया। अब टोटल पार्ट ऐड कर लेंगे, टोटल पार्ट कितना है, तीनों का रेशियो ऐड कर लो, 12 20 15 20 और 12 ऐड किया 47 आ गया। यानी अब हमें क्या करना है कि अखिल को कितने पैसे मिलने वाले, जो रेशियो था अखिल का 15 था, 15 को टोटल पार्ट से 15 को 47 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सम से, यानी 1034 से। सॉल्व किया 330, दूसरे में 440, तीसरे में 264, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है द रेशियो कॉपर एंड जिंक, रेशियो दे रखा है कॉपर एंड जिंक का, तो रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक क्या है, वो है हमारे पास 4:7, रेशियो क्या है 4:7, तो उसके बाद सम निकालेंगे किसका, रेशियो का, तो सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 4 + 7 कितना हो गया 11, तो हमें बताना है। और टोटल वेट कितना है एलोए का 7.7 kg, और टोटल वेट यहाँ लिख लो ऊपर, टोटल वेट कितना है 7.7 kg, तो हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले वेट निकाला कॉपर का, तो वेट ऑफ कॉपर वो हो जाएगा, रेशियो क्या था कॉपर का 4, टोटल 11, 4/11 मल्टीप्लाई 7.7 kg। ऐसे ही नीचे निकाल लो वेट ऑफ जिंक 7/11 मल्टीप्लाई 7.7 kg। सॉल्व करें, 11 1 11 और 77 0.7 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 2.8, कितना आएगा 2.8 kg। 11 1 11 और ये जाएगा 0.7 और ये आएगा 4.9 kg, 4.9 kg। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें कॉपर का वेट मिला 2.8 kg और जिंक का मिला 4.9 kg। देन नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राघव की मंथली सैलरी है 1,20,000, मंथली सैलरी है, इनकम कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इनकम है उसकी
1,20,000 सेव करता है वो, बचाता कितने हैं, वो बचाता है 30,000 रुपये, ₹30,000। एक्सपेंडिचर क्या है उसका, एक्सपेंडिचर है उसका, एक्सपेंडिचर इनकम में से सेव, इनकम माइनस सेव, तो यानी कि ₹120 में से ₹30 माइनस कर देना तो कितना आएगा, ₹90,000। ठीक है, तो फर्स्ट बोला इनकम टू सेविंग रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग, इनकम टू सेविंग, इनकम कितनी है, ₹1,20,000, सेविंग है ₹30,000, 1 2 3 1 2 3 0 से 0 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो इनकम और सेविंग का रेशियो आ गया 4:1, 4:1। दूसरा निकालना है सेविंग एक्सपेंडिचर का, सेकंड है सेविंग टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेविंग थी उसकी ₹30,000 और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा था 90,000 रुपये खर्च कर रहा था वो, 1 2 3 1 2 3 0 से 0 3 1 जा 3 और ये 3 यानी कि 1:3। तो ये अब जाके हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है।